अगर आप भी करना चाहते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा आई मेकअप फॉर योर अमेजिंग सी ब्राइड, तो ये वीडियो आपके लिए है जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्मूदिंग सिंपल बट अमेजिंग सा आई मेकअप। एंड ये बहुत ही एलिगेंट है। बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं ना जिनको एक बहुत ही सटल लुक चाहिए होता है, इवन उनकी ब्राइडल डे पे भी। आप किस तरीके से उनको एक सटल लुक दे सकते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, आई मेकअप को पहले आप नरिशिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीरम प्रोसेस। नरिशिंग करने के बाद आपको अप्लाई करना रहता है बेस, जो हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। बेस एप्लीकेशन आपको बहुत ही ईजी एंड शानदार तरीके से करना होता है, सो दैट आपका जो बेस है ना बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए। एंड जब भी आपका बेस सेट होता है तो जो क्रैकीनेस आता है मेकअप में वो बिल्कुल भी नहीं दिखता। देन बेस एप्लीकेशन के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो कंसील करने का होता है। डार्क सर्कल्स जिससे कंसील ईजिली हो जाते हैं। अब हमने लगाया है कंसीलर, एंड कंसीलर लगाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल एंड ईजी होता है। हर एक आर्टिस्ट का जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है ना वो डिफरेंट तरीके से होता है। मैंने पहले भी बताया है कि आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो कहाँ पर होना चाहिए, आपके एंड रिजल्ट पे एंड क्लाइंट सेटिस्फेक्शन में। दोनों आंखों में आपको अच्छे से कंसीलर कर लेना है। एंड कंसील करने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का जो तरीका होता है, आप ना हमेशा आपको ध्यान रखना होगा जो आपका जो ब्लेंडर है ना आपको उसे थोड़ा सा गीला कर लेना है। ठीक है, गीला करने के बाद उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिएगा ताकि जितना भी उसमें पानी एब्जॉर्व किया वो सारा निकल जाए। ब्लेंडर जो होगा ना आपका कभी भी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आपको उसको गीला करके अच्छे से स्क्वीज़ कर लें सो दैट वो एक बहुत ही नरिशिंग जैसा आपको सॉफ्ट सा लगे। एंड आपको उसके बाद बहुत सॉफ्ट हैंडेड आपको आपका जितना भी बेस है उसको अच्छे से क्या करना है, ब्लेंड करना है। देन ब्लेंडिंग के बाद का जो प्रोसेस होता है वो है पाउडर लॉकिंग, जो आप बनाना पाउडर की हेल्प से करते हो। बट वो वाला जो स्टेप था वो इस वीडियो में हमने ऐड नहीं किया और वो वीडियो क्लिप में मुझसे खो गया इन द सेंस डिलीट हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है शेडो अप्लाई करना। और जब भी आप शेडो अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए आपको कहाँ से लेना है। ठीक है, आउटर कॉर्नर लेना है आपको। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्रीज नहीं क्रिएट करना है, तो आपको आउटर सेगमेंट्स में वी शेप के थ्रू आपको जा कर के पूरा इनर कॉर्नर तक आना है और उसको एक बहुत सिंपल तरीके से ब्लेंड करना है। जस्ट आपको एक लिटिल बिट ब्राउन कलर का जो रिफ्लेक्शन आता है ना वैसा कुछ दिखे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है हल्का सा ब्राउनिश कलर का आपको एक शेडो फील हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक एक स्टेप समझा रही हूँ। अगर आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे ना तो आपका जो मेकअप है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, आपको पता है कि हम आईलाइनर कहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक, तो आईलाइनर जहाँ पर हम अप्लाई करते हैं ना तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से, आपके पास अगर काजल होगा तो आप काजल यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, ये काजल ही है। ठीक, काजल आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है आपके आईलाइनर वाले पूरे सेगमेंट में और उसको आपको ब्लेंड करना है, लाइक मर्ज करना है। ठीक, थोड़ा सा फैला देना है उसको अच्छे से। देखिए हम किस तरीके से कर रहे हैं। जितना इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी आप उतनी इजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझोगे और फॉलो करोगे, क्योंकि ये जो चैनल हमारा है वो है ही सैलून लर्निंग एट होम, यानी कि आप सैलून की बहुत सारी सर्विसेज अपने घर पे सीख सकते हैं इस चैनल की हेल्प से। ठीक है, मैं बहुत ही आराम से चीज़ों को शेयर कर रही हूँ आपके साथ। यहाँ पर हमने मर्ज कर लिया ब्लैक को अच्छे से, और फिर उसके बाद सेम जो ऊपर हमने लिया था कलर, उस कलर को ले करके हमने नीचे कॉर्नर से उठा करके उसको ब्लेंडिंग स्टार्ट किया। नीचे मतलब जो लास्ट वाला कॉर्नर था ना वहाँ से उठा के बस कलर मर्ज करना है आपको। ठीक, आप देख रहे हैं ब्राउन एंड ब्लैक का मर्जर हमने दिया है, वो कितना अमेजिंग और कितना स्मूदिंग, कितना प्यारा लग रहा है। ये चीज़ आपको एंड रिजल्ट पाने तक फॉलो करनी होगी और इसके अलावा इस आई मेकअप में और कुछ भी नहीं है। एंड यू कैन बिलीव कि हम ये आई मेकअप ब्राइड को दे रहे हैं, तो कितना, अब जो ब्राइड्स आ रही है ना हमारे पास उनका कहना है कि हमें बहुत सिंपल मेकअप चाहिए, हमें बिल्कुल भी भड़कीला मेकअप नहीं चाहिए। आपको उसी अकॉर्डिंग करना है जिस अकॉर्डिंग डिमांड्स होती हैं। ठीक, आई मेकअप देखिए कितना सिंपल है, बट ये अभी ही मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब लोगों का कहना है कि हाँ आप लोग करेंगे तो आपको तो अच्छा लगेगा, बट देखिए यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हम मर्ज कर रहे हैं, हल्का सा शेडो ले रहे हैं पैलेट से और उसके बाद फिर से मर्ज स्टार्ट कर रहे हैं।
उसके अलावा इस आई मेकअप में अभी तक हमने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं किया है, ठीक। सो नाउ यू हैव टू डू द सेम प्रोसेस गाइज। आपको आपके ब्रश पे इतना प्रोडक्ट अवेलेबल होता है कि आप एक बार फिर से फाइनल टचअप दे दें। तो देखिए हमने कुछ भी प्रोडक्ट उठाया नहीं है और बस आपके जो आईलाइनर लाइन पे हमने ड्रॉ किया था बस उसको ही हम ब्लेंड कर रहे हैं और अच्छे से, सो दैट वी कैन गेट द परफेक्ट कलर। जो हमें आई मेकअप का लुक चाहिए वैसा हमें अच्छे से मिल जाए, इसलिए सिर्फ हमने यहाँ पर किया और कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया। नाउ अब आपको क्या करना है, देखिए हमारी जो क्लाइंट है ना, इनके जो आईब्रोज है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़िया डार्क ही नेचुरल है। सो कभी भी आप अगर आईब्रोज फिल करने जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप बिल्कुल एक्स्ट्रा ब्लैक कलर तो मत लीजिए। सो ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन लीजिए और हल्के ही आपको आईब्रोज फिलिंग करनी है, ठीक है, सो दैट एक लुक आ जाए और जो नीचे अगर थोड़ा भी गैपिंग है, छूटी हुई है, तो वो फिल हो जाए। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी आईब्रोज के लिए नहीं करना है। सो यहाँ पर हमने वही चीज़ें की हैं जो मैंने आपको बताई है, ठीक। और आप जैसा देख सकते हैं वीडियो में हम आपके सामने पूरी चीज़ें करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी अनकट नहीं हुआ है। दोनों आईब्रोज़ की शेप को भी आपको बहुत ध्यान में देना होगा कि दोनों आईब्रोज़ की शेप जो है ना वो ब्राइट के एकदम इक्वली रहे और सुंदर सुंदर से लगे, ठीक है, क्योंकि आईब्रोज़ बहुत अच्छे से डिफाइन होते हैं ना तो लुक बहुत अच्छा आता है। नाउ हमने यहाँ पर अप्लाई किया है क्या, आईलाइनर, ठीक। सो यहाँ पर हमने लगाया है आईलाइनर और आईलाइनर आपको ना अभी जो ट्रेंड चल रहा है बहुत विंग वाला नहीं चल रहा है कि हाँ बहुत विंग वाले आईलाइनर चाहिए। हमारे क्लाइंट्स को भी, हमारे मॉडल्स को भी, सबको बहुत ही नेचुरल सा चीज़ें चाहिए तो हम उसी तरीके से दे रहे हैं। सो गाइज़ अगर आपको हमारी एकेडमी ज्वाइन करनी है ना तो आप हमारे दिए गए नंबर पे ज़रूर संपर्क करने की कोशिश करें। हमारी एकेडमी की जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा कम है और सिखाने का जो तरीका है वो बहुत ही अमेजिंग है। और फिर उसके बाद क्या था, बस अब हमारा आई मेकअप इज़ अबाउट टू एंड। सी आई मेकअप को सच में करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पूरा आपका फेस का मेकअप और आई मेकअप एक तरफ। जिसकी स्पीड है भाई वो तो फटाफट कर लेता है, लेकिन जो न्यू है इस फील्ड में उसको बहुत टाइम लगता है। सो अब आपको पिगमेंट्स अप्लाई करना है, डिपेंड करता है कि उनकी ड्रेस कैसी है, उसी अकॉर्डिंग आप पिगमेंट्स ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लैशेस अप्लाई करने हैं एंड लैशेस अप्लाई आप बहुत केयरफुली करें, क्योंकि कई बार आप जब भी लैशेस अप्लाई करते हैं तो ब्राइड की आंखों में आंसू आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, ठीक है। सो लैशेस अप्लाई करने के बाद फिर से एक बार ही आपको आईलाइनर अप्लाई करना होता है। एंड येस दैट्स इट फॉर टुडे। आपका जो अमेजिंग सा ब्राइडल आई मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। सो डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये अमेजिंग सा आई मेकअप कैसा लगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।